आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 के नॉन नया टॉपिक, इसका नाम है क्या हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन पढ़ने से पहले देखो आपने दो शब्द सुने होंगे, एक सुना होगा आपने ब्रीथिंग और एक सुना होगा आपने रेस्पिरेशन। अब इन दोनों में अंतर क्या, बंदे समझते हैं कि दोनों शब्द एक ही हैं, लेकिन नहीं, ये दोनों शब्द क्या है, अलग अलग है। अब इनमें रेस्पिरेशन होता है और ब्रीथिंग क्या होता है। ब्रीथिंग का मतलब होता है जब आप सांस को अपने मुंह में लेते हो या फिर नाक के अंदर लेते हो और जब सांस छोड़ते हो, मतलब सांस को लेना और सांस को छोड़ना, वो कहलाता है क्या, हमारा ब्रीथिंग। लेकिन उस सांस की मदद से, उस हवा की मदद से जब हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी बनती है, बोला सुना, उसी हवा की मदद से जब हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी बनती है उसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। नहीं समझा दोबारा सुन देखो, ब्रीथिंग से मतलब क्या है कि अगर मैं ये खड़ा हूं और मैंने सांस छोड़ी, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा और ऑक्सीजन को ले लिया, उसे हम कहते हैं ब्रीथिंग। क्या कहते हैं, हमारा ब्रीथिंग। और रेस्पिरेशन क्या होता है, जो हवा मैंने अपने अंदर इनहेल की, देखो मैंने अगर हवा, जैसे मैंने खाना खाया है तो खाने से क्या करता हूं, खाने से एनर्जी निकालता हूं। सेम वैसे जो मैं हवा लेता हूं अपने अंदर, जो मैं हवा लेता हूं उससे मैं क्या करता हूं, अपने अंदर एनर्जी बनाता हूं। तो जो हवा की वजह से जो मैंने एनर्जी बनाई उसी कहते हैं हम रेस्पिरेशन। तो हम ब्रीथिंग के अंदर मैं लिखना चाहता हूं, क्या लिखता हूं, तो ब्रीथिंग क्या होता है, सिर्फ ओनली inhalation of air and exhalation of air। मतलब इनहेलेशन का मतलब क्या होता है, सांस को लेना, एक्सहेलेशन का मतलब होता है सांस को छोड़ना। और रेस्पिरेशन में क्या लिख सकता हूं, रेस्पिरेशन is the process of producing energy in our body with the help of oxygen। with the help of oxygen। अच्छा अगली क्या है, देखो एक होता है इनवॉल्यूंटरी एक्शन, एक क्या होते हैं इनवॉल्यूंटरी एक्शन, और एक होते हैं हमारे कौन से वॉलंटरी एक्शन। इन चीजों को और एक्सप्लेन करेंगे जब हम क्लास, जब हम चैप्टर नंबर 7 नंबर 8 पढ़ेंगे। इन सारे में समझ क्या, देखो इनवॉलंटरी एक्शन क्या होते हैं, जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसे एक्शन जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसे हम कहते हैं इनवॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी एक्शन क्या होता है, जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे देखो मैं अपने हाथ को हिला रहा हूं, किसी भी डायरेक्शन में हिला सकता हूं, तो ये क्या है मेरा वॉलंटरी एक्शन, कि मेरी मर्जी से चल रहा है। क्या मैं अपने हाथ को बोल के ऐसे कर देना है तो क्या यहाँ से हिलेगा अपने आप, नहीं हिलेगा। लेकिन जो मेरे दिल की धड़कन है, जो मेरे दिल की धड़कन है, क्या उसे मैं अपनी मर्जी से रोक सकता हूँ, नहीं रोक सकता। तो जो मेरे दिल की धड़कन है वो कौन सा एक्शन बनाएगा, हमारा इनवॉलंटरी एक्शन। ठीक है, सेम ऐसे ही ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में से कौन सा वॉलंटरी और कौन सा इनवॉलंटरी एक्शन होगा। तो आप बताइए, क्या ब्रीथिंग मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना, क्या आप रोक सकते हैं, रोक सकते हैं, आराम से रोक सकते हैं। चलिए क्या है हमारा वॉलंटरी एक्शन, क्या हमारा वॉलंटरी एक्शन। और ये किस तरह का एक्शन करता है, ये करेगा हमारा इनवॉलंटरी एक्शन। देखो हमारे शरीर के अंदर, जो मैंने आपसे कहा, देखो रेस्पिरेशन क्या होता है कि जब हमारी बॉडी ऑक्सीजन की वजह से एनर्जी बनाती है उसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन कहां पे होता है, तो रेस्पिरेशन होता है हमारे लंग्स के अंदर। रेस्पिरेशन कहां पे होता है हमारा, सॉरी रेस्पिरेशन होता है हमारे सेल्स के अंदर। हमारी बॉडी के जो सेल्स है उनका काम होता है क्या, रेस्पिरेशन करवाने का। और ब्रीथिंग कहां पे होता है, ब्रीथिंग का मतलब सिर्फ लंग्स का, मतलब ब्रीथिंग का काम ये लिखा है कि हमने सांस को लिया, पूरा हवा को लिया और हवा को छोड़ा, तो ये काम किसने किया, लंग्स ने किया। लेकिन इस लंग्स में से जो हवा, इस लंग के अंदर जो ऑक्सीजन आई है, उस ऑक्सीजन की मदद से एनर्जी बनाने का काम कौन करेगा, हमारा तो सेल करेंगे। कौन करेंगे, हमारी बॉडी के सेल करेंगे। और कैसे करेंगे, ये पूरी प्रोसेस को आगे थोड़ा आगे बताया जाएगा। ठीक है, चलिए देखो अब हम पढ़ेंगे प्रोसेस क्या होता है। और ये जैसे हमने प्रोसेस पढ़ा डाइजेशन का, अगर इस प्रोसेस जैसे डाइजेशन का प्रोसेस हमने फील लिया था कि कौन सी चीज कहां पे होती है, सेम वैसे ही हम क्या करेंगे, पहले हम रेस्पिरेशन का जो पूरा प्रोसेस है उसे हम फील करते हैं कौन सी चीज कहां से कहां तक होती है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम खाना खाते थे तो हम खाना कहां से खाते थे, मुंह से। तो मुंह को हमने क्या कहा था, बगल कैविटी। सेम वैसे ही हम जब सांस को लेते हैं, सांस सबसे पहले कहां से लेते हैं, तो हम नाक से लेते हैं। और इस नाक को इंग्लिश में कहते हैं नोज कहते हैं। और इस नोज के साइंटिफिक लैंग्वेज में दो चीजें कहते हैं, एक कहते हैं नॉस्ट्रिल और एक कहते हैं नसल कैविटी। क्या कहते हैं, हमारा
नसल कैविटी। अब कैविटी क्यों कहते हैं मैं बता चुका हूं कि हमारी बॉडी में कोई भी ऐसे पार्ट जो खोखला है उसे हम क्या कहते हैं तरीके से कैविटी। और हमारी नाक का नाम क्या है नसल कैविटी। देखो सबसे पहले क्या हुआ कि मैंने नाक की मदद से क्या लिया, हमारी नाक है, इस नाक की मदद से पहले मैंने सांस को अपने अंदर बॉडी के अंदर लिया। अब क्या करेगा हमारी बॉडी के अंदर पाइप पाई जाती है, क्या पाई जाती है बॉडी में पाइप पाई जाती है। इस पाइप को हम क्या कहते हैं ऑइसोफेगस। ऑइसोफेगस। अब बोलेंगे आप भैया ये तो फूड पाइप है, इससे खाना हमारी बॉडी के अंदर तुम्हारे पेट क्या जाएगा, लेकिन नहीं। देखो असल में क्या होता है जो हमारी बॉडी होती है इसके अंदर जो पाइप होती है सिंगल पाइप जो होती है ये इसके अंदर दो डिवीजन होते हैं। इस तरीके के दो डिवीजन होते हैं जिसमें ये जो लेफ्ट वाली घी वाली बॉडी ये वाली जो पाइप होती है इसे हम कहते हैं फूड पाइप, और जो घी वाली पाइप होती है हमारी इसे हम कहते हैं विंड पाइप। लेकिन अभी हमारे टॉपिक के लिए क्या है ये वाली पाइप जरूरी नहीं है, इस वाली पाइप को बनाने वाला नहीं है, लेकिन फिर मैं बता देता हूं क्या। देखो अब आप लोग बोलेंगे भैया तो जिस मैंने खाना खाया तो खाना खाने का खाने को कैसे पता है कि इस विंड पाइप के अंदर जाना है या फूड पाइप के अंदर जाना है ना। तो इसके ऊपर इस विंड पाइप के ऊपर एक होती है एपिग्लॉटस। क्या होती है हमारी ये एपिग्लॉटस। इस एपिग्लॉटस का काम क्या होता है, इस एपिग्लॉटस का काम सिर्फ इतना होता है खाने को खाने वाली पाइप में डालना है और जो पानी है सॉरी जो हवा है आपकी उसे हवा वाली पाइप में डालना, सिर्फ इतना काम होता है। ठीक है अब जब मैं फूड विंड पाइप के नीचे आऊंगा सिर्फ यहां पर, ठीक है ये क्या होगी हमारी नसल कैविटी। अच्छा ये क्या हो जाएगी हमारी विंड पाइप। मैं सिर्फ विंड पाइप बना रहा हूं, ठीक है इसको मैं ऐसे जान दे रहा हूं और मैं यहां से विंड पाइप बना रहा हूं। ठीक है ये क्या हमारी विंड पाइप। विंड पाइप के ऊपर यहां पे क्या होगा आपका एपिग्लॉटस। एपिग्लॉटस के नीचे पाया जाएगा क्या आपका फार्नेक्स। देखो क्या पाएगा आपका फार्नेक्स। अब पहले समझिए फार्नेक्स क्या होता है। देखो जब आप मुंह खोलते हो तो मुंह खोलते ही आपको गड्ढा से दिखता होगा जिसमें आप खाना डालते हो। देखो जैसे आपने कब मुंह खोला आपको जो सबसे पहले मुंह में गड्ढा दिखता हो सबसे पहला गड्ढा दिखता है आपको जिससे आप खाना डालते हो पानी डालते हो डालते हो उसे हम कहते हैं क्या हमारा फार्नेक्स। क्या कहते हैं हमारा फार्नेक्स। अब उस फार्नेक्स से होते हुए हमारा पानी हवा कहां जाएगी हमारी लार्नेक्स। कहां जाएगी हमारी लार्नेक्स। और इस लार्नेक्स में हम कहते हैं क्या है हमारा वोकल कॉर्ड। क्या कहते हैं हमारा वोकल कॉर्ड। अब लार्नेक्स से कोई खाना खा देखो लार्नेक्स तक पहुंच गया हमारा तो लार्नेक्स से खाना जाएगा वहां पे हमारी ब्रोंकियल्स में। ऐसे करते रहते कुछ ऐसे कुछ पेड़ होते हैं। आप लोगों को समझाने के लिए मैंने थोड़ा डायग्राम ऐसे बनवा दिया खुद से। देखिए सबसे देखिए क्या नाक है, इस नाक का हमने क्या कहा नसल कैविटी। क्या कहा आपने नसल कैविटी। अब जैसे ही मैंने सांस को लिया वैसे सांस इस नाक के थ्रू एंटर करेगा हमारा, एंटर करेगा इस तरीके से। अब देखो ये मेरा मुंह है, अब मुंह जैसे हम मुंह खोलते हैं हमें गड्ढा दिखता है, ये जो क्या होता है गड्ढा सा होता है हमारा ये। इस गड्ढे को ही हम कहते हैं क्या है हमारा फार्नेक्स। क्या कहते हैं हमारा फार्नेक्स। ठीक है अब जैसे हमारे इस फार्नेक्स को इस फूड पाइप के अंदर एंटर करेगा वैसे ही उसे यहाँ पर एक चीज मिलेगी जिसे हम कहते हैं लार्नेक्स। और इस लार्नेक्स को हम कहते हैं क्या है वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड। ठीक है अब इस वोकल कॉर्ड की वजह से क्या होगा ये जो हवा इस जैसे नीचे एंटर करेगा तो ये पहुंचेगा कहां पे लंग्स के अंदर। लंग्स को खुल जाओ ये कहां पहुंचेगा इस फूड पाइप से छोटी दो ब्रांचेस तरीके से जुड़ी होती है। इन ब्रांचेस को हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स। ठीक है अब इस ब्रोंक्यूल से अलग से और दो चार ऐसे बहुत हजारों में ऐसे करके हजारों में और दो चार ब्रांचेस जुड़ी हुई हम कहते हैं ब्रोंकियल्स। ब्रोंकियल्स। ठीक है और इन ब्रोंकियल्स से ही एक मेन चीज जुड़ी होती है जिसे हम कहते हैं एलोवेली। एलोवेली अगर होता कैसे सबसे पहले मैं सांस ली तो सांस अपने एंटर कहां करेगी नसल कैविटी के अंदर। नसल कैविटी कहां पे जाएगी हमारी फार्नेक्स में। फार्नेक्स कहां जाएगी लार्नेक्स में और लार्नेक्स कौन से होते हैं वोकल कॉर्ड। अच्छा वोकल कॉर्ड कहां जाएगी तो आप लोग बोलेंगे ब्रोंकियल्स में। अच्छा स्पेलिंग वगैरह देख लीजिएगा कि ब्रोंकियल्स क्या है। अच्छा ब्रोंकियल्स में जाएगी। ब्रोंकियल्स से कहां जाएगी ब्रोंकाई में जाएगी। ब्रोंकाई में जाएगी और ब्रोंकाई से कहां जाएगी ये एलोवेली में जाएगी।
और जैसे ही एलोवेरी में पहुंच जाएगी, और जैसे ही एलोवेरी में पहुंच जाएगी, यहीं पे मेन काम होता है किस चीज का, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और किस टाइप के गैसेस एक्सचेंज करना, तो कार्बन डाइऑक्साइड को खून में से निकाल लेना। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब क्या होता है, CO2 को खून में से निकालना और ऑक्सीजन को खून में डालना, अब इसमें आप साइंटिफिक नेम दे सकते हो, क्या देखो, जिस खून के अंदर CO2 मिक्स होता है, जिस खून के अंदर CO2 मिक्स होता है उसे हम कहते हैं कार्बोक्सिक हेमोग्लोबिन। और जिसके अंदर वो हमने ऑक्सीजन जिस खून के अंदर मिला था उसे हम कहेंगे हमारा ऑक्सी हेमोग्लोबिन। समझ आया आपको? ठीक है, देखो समझो। देखो सबसे पहले क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, हम नाक की वजह से कैसे नसल कैविटी की वजह से सांस को अंदर लेते हैं। अब उस सांस को सबसे पहले कहा जाता है फार्नेक्स में, फार्नेक्स कहा जाता है लार्नेक्स में, लार्नेक्स को कहते हैं जिसे वोकल कॉर्ड कहते हैं, और लार्नेक्स कहा जाता है ब्रोंकियल्स से, ब्रोंकियल्स में जाता है, ब्रोंकियल्स से कहता है ब्रोंकाई में जाता है, और ब्रोंकाई से कहा जाता है एलोवेरी में जाता है। एलोवेरी में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारा, तो CO2 को हमारे खून से निकालता है और ऑक्सीजन को इसके अंदर डाल देता है। जिस ब्लड के अंदर हमारी CO2 होती है, उस CO2 फील्ड ब्लड को हम क्या कहते थे, इसे कार्बोक्सिक हेमोग्लोबिन। और जिसमें से जिस नस खून के अंदर ऑक्सीजन को डाल दिया, उस ऑक्सीजन फील्ड ब्लड को कहते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ठीक है, अच्छा, ये जो टोटल मैंने प्रोसेस बताया है आप लोगों को, इस टोटल प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, हमारा ब्रीथिंग, क्या कहते हैं, हमारा ब्रीथिंग। अब यहां से जैसे ही हमने ऑक्सीजन को खून के अंदर मिक्स किया, वैसे ही क्या स्टार्ट हो जाएगा आपका, रेस्पिरेशन। कैसे स्टार्ट होगा इसको देखो, देखो अब क्या हो, जो ब्लड है आपका, जो खून है, जो आपका ऑक्सीजन है वो कहां पहुंच चुका है, एलोवेरी पहुंच चुका है। और एलोवेरी ने क्या किया है, इस ऑक्सीजन को कहां पे मिक्स कर दिया है, इसने इसलिए मिक्स कर दिया है ब्लड के अंदर। अब जो ब्लड के अंदर एक चीज पाई जाती है जिसे हम कहते हैं हेमोग्लोबिन। अब इस हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है कि इस ऑक्सीजन को, मतलब ब्लड में से इस ऑक्सीजन को लेकर कहां पर लेके जाना है, इसे हमारे पास सेल के अंदर लेके जाना। कहां पर लेके जाना, सेल के अंदर लेके जाना। और सेल के अंदर पाया जाता है क्या, आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। और इस माइटोकॉन्ड्रिया का ही काम होता है क्या, ऑक्सीजन से एनर्जी बनाने का, ऑक्सीजन से एनर्जी बनाने का। तो मेन काम एनर्जी कहां पे हुआ, यहां पे हुआ। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं तरीके से क्या, आपका रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं, हमारा रेस्पिरेशन। अब देखो सेल के अंदर भी दो तरीके की रेस्पिरेशन होती है, एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। ये फिलहाल के लिए क्या है, ये पूरा टेबल याद करो कैसे काम क्या होता है, दोबारा मैं पूरा सीक्वेंस आपको समझाता हूं। सबसे पहले क्या हुआ कि हमने नाक की वजह से, कैसे नसल कैविटी की वजह से सांस को अंदर लिया, फिर नसल कैविटी से खाना कुछ हमारे जो हवा कहां गई, हमारी हवा गई फार्नेक्स के अंदर, फार्नेक्स कहां गई, लार्नेक्स के अंदर, लार्नेक्स कहां गई, हमारी ब्रोंकाइल्स के अंदर, ब्रोंकाइल्स कहां गई, ब्रोंक्यूल्स के अंदर गई, ब्रोंक्यूल्स कहां गई, एलोवेरी के अंदर गई। तो जो नसल कैविटी जो पूरा एलोवेरी का फंक्शन है आपका, ये पूरा क्या कहलाता है, आपका ब्रीथिंग। क्या कहलाता है आपका, पूरा ब्रीथिंग। और इस ब्रीथिंग में क्या हुआ, जो एलोवेरी ने क्या किया कि जो ब्लड में से डीऑक्सीजनेटिंग ब्लड का मतलब क्या है कि जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। तो जो ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को डाल दिया। तो एलोवेरी ने क्या किया, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को मिक्स कर दिया। अब ब्लड के अंदर चीज पाई जाती है, कहते हैं हेमोग्लोबिन। अब हेमोग्लोबिन क्या करेगा, उस ऑक्सीजन को पकड़ेगा और पकड़ के उसे कहां ले जाएगा, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में। और डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी के भी कहां ले जाएगा, क्योंकि सेल में ले जाएगा। और सेल के ही अंदर एक चीज पाई जाती है, कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया ही क्या करता है, ऑक्सीजन को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और ये टोटल अभी एक प्रोसेस कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा हमारा रेस्पिरेशन कहलाएगा। क्यों रेस्पिरेशन कहलाएगा, मैंने आपसे पहले क्या कहा था, रेस्पिरेशन एक इनवॉलंटरी एक्शन है। क्या इनमें से कोई भी ऐसा एक्शन है जो आप कंट्रोल कर सकते हो, नहीं। इसे टोटल याद नहीं आता, प्रोसेस कहलाएगा आपका रेस्पिरेशन कहलाएगा। बात नंबर 2 क्या, देखिए अगर यहाँ पे कुछ नामों में अगर आपको दिक्कत लग रही है तो इसकी आप टेंशन मत लीजिएगा।
इस नेक्स्ट वीडियो में क्या करूंगा, इनके सभी नाम ध्यान से लिखवा कर आपको हर एक चीज दोबारा समझाने पड़ेगा। अभी मैंने जो वीडियो बनाया है वो इसे समझाया था कि आपके दिमाग में पिक्चर जो है कि कैसे क्या होता है वो तेरे से क्लियर हो जाए। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो दो चार बातें जो कि एक नंबर के अंदर मैं वो लिखवा देता हूं। ठीक है। जैसे देखो ह्यूमंस के अंदर ब्रीथिंग काम कौन करते हैं, वो करते हैं हमारे लंग्स। ठीक है। वैसे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, आपके कीड़े मकोड़े, उनके अंदर काम करता है ट्रैकिया। अभी ट्रैकिया क्या होता है, इसमें ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। आने वाला जो कल का टॉपिक आपका रहने वाला है, जो अपने नेक्स्ट वीडियो टॉपिक रहने वाला है, उसमें मैं ट्रैकिया आपको समझाने वाला हूं। ठीक है। उसके अलावा देखो जो फ्रॉग होते हैं आपके, फ्रॉग के अंदर तीन चीज आती है। फ्रॉग तीन स्टेज में बड़ा होता है और तीन स्टेज के हिसाब से वो अपने अंदर सांस लेता है। जैसे मान लो जब वो बच्चा होता है, जब वो जवान होता है, और जब मान लो बूढ़ा होता है, जब मान लो टैडपोल होता है, जब ये देखते सांस लेता है। ठीक है। जब वो बच्चा होता है तब वो सांस लेता है गिल्स की मदद से। जब वो बड़ा होता है, तब जब वो जवान होता है तब वो सांस लेता है लंग्स की मदद से। और जब वो बूढ़ा, मतलब कह सकते हैं जब वो एडल्ट हो जाता है तब वो सांस लेता है किसकी मदद से, हमारा स्किन की मदद से। ठीक है। अच्छा, फिश कहां से सांस लेती है, तो पता है वो पास करती है गिल्स से सांस लेती है। तो ये दो चार जो चीजें हैं, ये पेपर में पूछ लेता है कि फिश कहां से सांस लेती है, या फिर एक एडल्ट फ्रॉग कहां से सांस लेता है, या फिर कोई बच्चे को हम कहते हैं टैडपोल, ये टैडपोल कहां से सांस लेता है, या फिर कीड़े मकोड़े कैसे सांस लेते हैं, ह्यूमंस के पूछने के बारे में नहीं पूछ लेते। ठीक है। ये दो चार चीजें आपको मिले पिछले नेक्स्ट लेक्चर के